हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मून जब केतु के नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, केतु 3 राशियों को कवर करता है, जो कि है आपका एरीज साइन, लियो साइन और सैजिटेरियस साइन, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। और तीनों ही देखिए राशि जो कि फायर से कनेक्ट करता है, यानी कि फायरी साइन जो हम कहते हैं। अब देखिए, जब मून केतु में आता है, केतु के नक्षत्र में आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ एवरेज नहीं होती। जब भी देखिए मून मंगल के जो कि नक्षत्र में हो, जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में, या तो फिर जैसे आज जो कि केतु के नक्षत्र में है, या तो फिर आपने राहु के नक्षत्र में जब मैंने मून को कवर किया था, आपने देखा होगा कि मून जब ऐसे सिचुएशन में आता है तो बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर मून का रहता है। एक्सट्रीम बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता कि मून हमेशा डिस्ट्रक्शन की ओर ही जाता है, वो हमेशा आगे की तरफ अच्छा करने के लिए भी होता है। बट इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वही जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं जो कि अश्विनी नक्षत्र से, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि देखिए केतु से ही शुरुआत होती है लाइफ की। देखिए, हम जब बच्चे भी होते हैं तो हम केतु की तरह ही बिहेव करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर केतु को समझना है तो एक छोटे बच्चे को देख लो, 3-4 साल के छोटे के बच्चे को देख लो, जो अपने हिसाब से ही चीज़ें कर रहा है। वो देखिए, वो एक तरीके से सिविलाइज नहीं होता है, उसे सिविलाइज कराया जाता है धीमे धीमे सोसाइटी की ओर। अपने मन से जो भी करता है, हेडलेस काम करता है वो, क्योंकि मानसिकता जस्ट विकसित होती ही रहती है। उसी तरीके से केतु होता है, केतु के हेड नहीं होते, इस वजह से उसे जितना जो वो एनर्जी जो होती है, वो उसको हम जितना ज़्यादा उसे ट्रेंड करेंगे, वो एनर्जी उतना ही हमें हमारे लिए बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। तो जब मून अश्विनी नक्षत्र में जाता है तो देखिए, पर्सन हमेशा आप देखोगे कि तैयार रहता है। आपको हमेशा कोई भी आप अश्विनी नक्षत्र के पर्सन को देख लो, जिनका मून अश्विनी नक्षत्र में है, वो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा आलसी या बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि एकदम लेड बैक आपको पर्सन नहीं मिलेंगे। वो हमेशा आपको एकदम एनर्जी वाले मिलेंगे, हमेशा तैयार वाले मिलेंगे। अनलेस एंड अनटिल देखिए, अगर शनि भी साथ में बैठा है तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो जाती है और शनि की प्लेसमेंट भी ज़रूरी होती है। बट ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि हमेशा वो पर्सन तैयार रहता है। अब उसे खुद नहीं पता काफ़ी टाइम पे वो किस चीज़ के लिए तैयार है, बट वो हमेशा एक्टिव रहता है। अगर फ्रेंड्स ने बोल दिया यार मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, वो तुरंत पहुंच गया। कहीं फाइट चल रहा है, वहाँ पे हेल्प चाहिए तो वो वहाँ पहुंच गया। तो ये नेचर होता है मून जब अश्विनी नक्षत्र में रहता है नेटिव का, कि वो हमेशा तैयार रहता है। अब इसके लिए कहते हैं कि ये गो गेटर होते हैं। अब गो गेटर होने के लिए आपको सबसे पहले देखिए गोल्स का पता होना चाहिए। अगर जब आपको गोल्स का पता चल जाता है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी का गोल ये है, और जितना जल्दी हो सके ज़िंदगी में पता चल जाता है, जैसे कि देखिए आपको 13-14 की उम्र में पता चल गया कि ओके ये मुझे ज़िंदगी में अब आगे जाके करना है, और आप उस पर जब वो एनर्जी लगाते हो, क्योंकि देखिए जब मून आपका एरीज साइन में है तो मंगल की एनर्जी भी वहाँ पे आ गई है, और केतु की एकदम आप कह सकते हो कि लिमिटलेस एक्सट्रीम एनर्जी आपके पास है। और उसको जब गाइडेंस मिल जाता है तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बिहेव करने लग जाता है। आदमी एकदम, हम देखते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं यूजुअली, वो छोटे से सबसे ज़्यादा जल्दी शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि जो 18-19-20 साल में नाम कर रहे हैं, देश का खुद का नाम कर रहे हैं, या तो फिर देखिए कोई एंटरप्रेन्योर, आजकल देखिए 21-21 की उम्र में हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन कितने बिलियंस में जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा अश्विनी नक्षत्र के पर्सन को शो करता है। देखिए, हमेशा आपको देखो अश्विनी नक्षत्र के पर्सन को कहा जाएगा कि वो गो गेटर होते हैं, गो गेटर होते हैं। देखिए, जब तक आपको अपना गोल का पता नहीं होगा आप गो गेटर नहीं बनोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। अगर ऐसा होता तो सारे अश्विनी नक्षत्र वाले गो गेटर होते हैं। यहाँ पे बेसिक ये है कि गोल जैसे ही पता चल गया वो जल्दी उस गोल को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, वो हो सकता है कि आपको 30 की उम्र में पता चले, 40 की उम्र में पता चले, 50 की उम्र में पता चले, बट वो क्या है वो आपको पता करना बहुत ज़रूरी होगा। या गाइडेंस जैसे ही मिल जाएगा आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी तमासिक
एनर्जी है यहाँ पे, तो इसे बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में इस एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मून हमेशा एक्टिव है। देखिए, केतु में मून का होने का मतलब क्या है कि मून के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड आप कह सकते हो कि जो एनर्जी संभली नहीं जा रही है उतनी एनर्जी है। और माइंड अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी लेगा तो उसे बहुत ज़रूरी है कि सही काम में लगे। अगर देखो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, और यही मून फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक तरीके से तकलीफ, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी में रह जाएगा। क्योंकि देखिए, इसका सिंबल भी हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, और घोड़ा कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इनसिक्योर एनिमल होता है करके। तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा फिर वैसे ही बिहेव कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, हर चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सोच सोच के स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी अब इंटरनली आप ले रहे हो। इसीलिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपका देखना ज़रूरी होता है कि आपका ये जो मून का प्लेसमेंट एरीज में है, ये कहाँ पे हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है, 6th हाउस में हो रहा है, 8th हाउस में हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि देखिए, ये एनर्जी मून का, अगर देखिए फॉर एन एग्जांपल आप तुला राशि के हो, आपका एसेंडेंट तुला राशि है और आपके 7th हाउस में एरीज में मून है, तो ये अगेन मैरिज में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करता है। ज़रा भी मैरिज में थोड़ी कमी नज़र आती है तो पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, वो देखने लग जाता है कि कहाँ से मैं ये खुशी ला सकूँ और इसे बैलेंस करने की कोशिश कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो एरीज में जो कि अश्विनी नक्षत्र में जो मून होता है, इसका आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे आपको कोई मेंटोर आ गया, या तो फिर आपकी कोई साथी आपको ज़िंदगी में मिल गया, जैसे कि मैरिज आपका हो गया, तो भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट जैसे कि मैंने कहा, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आउटडोर होनी चाहिए, ना कि इंडोर होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, बहुत लोग ये एनर्जी रिलेशनशिप में लगाते हैं और हमेशा डिसअपॉइंटमेंट उन्हें मिलेगा। क्यों? बिकॉज वो इतनी जो एनर्जी लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको उतनी एनर्जी दे पाएगा। क्योंकि देखिए, मंगल पैशन होता है, मून मंगल से भी तो रिलेट रखता ही है ना, बिकॉज एरीज साइन में है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड पैशन होता है, और केतु एक्सट्रीमिज्म पे लेके जाता है आपको, और आपको पता ही नहीं कहाँ रुकना है। सामने वाला शादी करके चला गया होगा, आप फिर भी उसी में लगे हो। तो इसे कहते हैं कि रॉन्ग एनर्जी यूज़ ऑफ केतु जब मून यहाँ पे रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, यूजुअली अगर मून के साथ यहाँ पे जुपिटर अगर एस्पेक्ट करते तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, आप बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। इवन देखिए, सैटर्न भी रहेगा ना, तो अगर आप एक चीज़ में लगे हो तो उसी कोई भी अच्छी चीज़ में लगे हो तो उसमें आपको काफ़ी टाइम पे सही से श्रद्धा के साथ डिवोशनली काम करने में भी हेल्प करेगा। अगर ये देखिए 10th हाउस में हो रहा है, आपका एरीज 10th हाउस में है, यानी कि आप कैंसर एसेंडेंट मून है, तो बहुत आप अच्छा यूजुअली देखोगे कि करियर में आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि केतु जो होता है ना, वो कोई भी चीज़ को ख़त्म करके अगेन एक रीबॉर्न का होता है। आप देखोगे कि हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपकी जो इमेज है या तो आपकी एक पहचान है, वो डिफ़र करेगी। यानी कि आप एक 20 साल में जो पर्सन थे, उसके बाद देखो कि जो आप हो सकता है कि आपका प्रोफेशन वाइज आप शायद वो कम्प्लीटली चेंज कर दोगे 30 या 35 की एज में, या तो फिर आपका जो भी पर्सनालिटी है, कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज आप देखोगे कि आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी हुआ करती थी, अब वो पर्सनालिटी आपकी वैसे है नहीं, आप कुछ डिफर पर्सनालिटी बन गए हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर फैमिली, अगेन काफ़ी टाइम पे देखा जाता है कि फैमिली सब इंजीनियर डॉक्टर है, तो शायद आपको एक डिफरेंट फील्ड में हो, एकदम से डिफरेंट फील्ड, प्राइवेट फील्ड में हो, या तो फिर अगेन स्पोर्ट्स में हो, या तो फिर कोई और फील्ड में हो। तो यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना ज़रूरी है, जो भी देखिए जिसका भी केतु में मून है, जैसे कि अश्विनी में है, और अश्विनी नक्षत्र जो कि हमारे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नक्षत्र है, आपको हमेशा अपने आप को रिबॉर्न करना पड़ेगा। एक चीज़ ख़त्म हो गई, वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उस पर वापस आपको नहीं जाना है, एक नई शुरुआत करनी है। अगर देखिए कोई कंपनी से आपका मतभेद हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई, फिर होता है कि कंपनी शायद रियलाइज़ करती है कि नहीं, तो बहुत अच्छा पर्सन था, ऐसे वापस बुला लेते हैं। तो अगर आप वापस जाते हो तो वो एक गलत डिसीजन होगा। हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। तो हमेशा देखिए, अश्विनी नक्षत्र वालों को ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक न्यू बिगनिंग होती है, हर चीज़ का अंत भी होता है और उसकी बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। तो ये सारे केतु नक्षत्र वालों पे ये चीज़ अप्लाई होती है। ऑब्वियसली
कहाँ पे आपका मून है, जैसे अश्विनी वालों के लिए ये वाला जो मैंने कहा कि आप एज एन इंडिविजुअल हमेशा एक रीबॉर्न आपको करना ज़रूरी है। इंडिविजुअल रीबॉर्न आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जब होगा, उस चेंज को जब आप एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफ बहुत सही और अच्छी चलेगी। बात करते हैं माघा वालों के लिए। जब मून माघा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, माघा नक्षत्र को लेके बहुत लोग बहुत हमेशा हाई रहते हैं कि ये किंगशिप का नक्षत्र है, ये सिंहासन को शो करता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगेन मून फ्रेंड के नक्षत्र में है, यानी कि सन के राशि में है, और नक्षत्र जो कि मैंने फ्रेंड के नक्षत्र में बोल दिया, फ्रेंड के राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। अब केतु यहाँ पे क्या शो करता है, देखिए केतु यहाँ पे माघा नक्षत्र बेसिकली पावर शो करता है। और पावर क्या, एक आपको पता ही है कि एक रूल होता है कि वो हमेशा एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है, और जिस दिन आपका मून ये समझ जाएगा, और ऑब्वियसली जब आपका मून माघा नक्षत्र में जाएगा, आपको हमेशा पावर, आप हंग्री रहोगे, किसी ना किसी तरीके से पावर हंग्री आप रहोगे कि कैसे मैं लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाऊं, और उस पर आपका काम कैसे हो रहा है, तब आपकी लाइफ सही लाइन पे चल रही है इस प्लेसमेंट से। क्योंकि देखिए, जब भी केतु के नक्षत्र में मून रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम देखो इनिशियल स्टेज ऑफ द लाइफ, अगर आपको कोई मेंटोर नहीं है या सही फैमिली गाइडेंस नहीं है, आप भटके हुए रहोगे, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आपका नहीं पता रहेगा। अनलेस एंड अनटिल सब कुछ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, फिर आप रियलाइज़ करो, फिर आप जब लुक बैक करोगे, अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ थी, और उस पर जब आप काम करो तभी आपको वो सिंहासन मिलेगा। यही माघा नक्षत्र शो करता है, जिसकी भी ये राशि रहेगी। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी ना कभी जो ये ज़िंदगी है आपकी, ये जो ज़िंदगी आप जो जी रहे हो करंट सिचुएशन, ये चेंज होगा। भले ही वो बहुत हाई ज़िंदगी चल रही हो, या तो भले ही लो ज़िंदगी आपकी चल रही हो, वो चेंज ज़रूर होगा। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ परमानेंट माघा नक्षत्र वालों के लिए नहीं होता है। हम सिंहासन ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, बट पावर का रूल क्या है कि ये हमेशा एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है। ये आप इतिहास देख लो, हमें पता चल जाएगा कि पावर कभी भी किसी के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रहा है। वही माघा नक्षत्र होता है। आपको समझना चाहिए कि पावर एक दिन आपके हाथ में ज़रूर आएगा, उसका फुल यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो। तो आप वहाँ पे परमानेंट तो नहीं हो सकते, बट उसका फुल यूटिलाइजेशन करके सामने की पीढ़ी है उसके साथ आप कैसे उसको दे सकते हो। यानी कि ऑब्वियसली एज अ मैन या एज अ वुमन आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो, तो कैसे वो रब अप हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, या आपकी कंपनी कैसे और आगे एक लेगेसी बना के चल सकती है, या तो आपकी फैमिली के लिए आप कितना ज़्यादा चीज़ें खड़ी कर सकते हो, यही आपको समझना पड़ेगा। बट जब तक अनटिल एंड अनलेस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई आपका डायरेक्शन नहीं है, आप ठोकर खा के ही वो चीज़ समझोगे, फिर ही आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो ये जो प्लेसमेंट है, ये एक तरीके से देखिए, मैंने यूजुअली देखा है माघा नक्षत्र वालों को इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड पेन होता है, और आप डाउट करने लगते हैं क्या होता है। फिर एक मोमेंट आता है लाइफ में जहाँ पे आप बहुत कठिन डिसीजंस लेते हो ज़िंदगी के, उसके बाद आपकी लाइफ में बूम आता है। और ये नक्षत्र देखिए, जब एक बार बूम आ जाता है, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्रेशराइज, दबाना, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना, ये सारी एनर्जी देने लग जाता है। और अगर यहाँ पे देखिए जुपिटर का भी किसी न किसी तरीके का एस्पेक्ट या कंजंक्शन हो जाता है, तो ये आदमी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है। क्योंकि जुपिटर में जो भी आपको पता है कि लियो साइन में बहुत ज़्यादा घमंडी, एरोगेंट हो जाता है। और ये प्लेसमेंट अगर ऐसा कुछ हुआ, जुपिटर का भी साथ मिल गया मून को, तो बहुत ज़्यादा क्रश करने लग जाते हैं, पर्सन को बदला लेने लग जाते हैं, जिन्होंने पीछे बुरा किया उनको आप कह सकते हो कि तबाह कर देते हैं। तो वैसा नेचर यहाँ पे मून बिहेव करता है जब वो माघा नक्षत्र में रहता है, जो कि केतु का है। केतु कंप्लीट डिस्ट्रक्शन शो करता है, एनिमीज़ का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन शो करता है, झंडे गाड़ना होता है। तो इस वजह से आप जब रियलाइज़ करो कि कब मेरे को पावर अब चाहिए ज़िंदगी में, अब देखिए ये अब जो एनर्जी होती है, ये ज़्यादा आपको समझने में कहाँ हो रहा है। जैसे कि देखो, अगर ये 7th हाउस में हो रहा है तो मैरिज पे पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा पावर आने के बाद। बेस्ट है कि 5th हाउस में रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, 6th हाउस में रहे बहुत अच्छी बात है,
एट्थ हाउस में रहे, एक तरीके से अच्छा भी है, बट इसमें हमेशा ऊपर नीचे लाइफ जाती रहेगी बहुत ज़्यादा, कि किसी ने आपको हराया, आपने उसको हराया, ये बहुत ज़्यादा चलता ही रहेगा। 10th हाउस में हो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 11th हाउस में प्लेसमेंट हो बहुत अच्छा है, क्योंकि यू विल ऑलवेज, आप देखो वर्क करोगे अपने लिए ही करने का, और आप जब अपने लिए काम करने लगते हो तो आपका राइज निश्चित होता है। इवन इन एसेंडेंट ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये नक्षत्र जो कि माघ नक्षत्र बहुत डेंजरस होता है, एक तरीके से डेंजरस तो नहीं कहूँगा, बट ये कहीं ना कहीं खुद को आप, अगर आप एक, आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक एवरेज पर्सन हो तो आपको समझना चाहिए कि आपने खुद को पूरा ख़त्म करके एक नए पर्सन को रीबिल्ड किया, और वो पर्सन ही समाज में शाइन करेगा। देखो आप लाइफ में जब ऊपर पहुंच जाओगे ना, समाज में आपकी इज्जत बहुत रहेगी। इसीलिए महाका नक्षत्र को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जिसका भी राशि महाका नक्षत्र में था, समाज एक बार तो उसको इज्जत देगी। अब वो 30s में देगी, 40s में देगी, 50s में होगी, वो ऑब्वियसली नेटिव और उसके कर्म पे होता है बहुत ज़्यादा। बट ये नक्षत्र जो कि देखिए रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमेशा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जनरस, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि सामने वाले ने बोला कि मुझे 1 फूल दे दो, ये पर्सन 100 फूल दे देगा, वैसा नेचर का पर्सन होता है। बिकॉज एक बार जब ये पर्सन अच्छा लाइफ में करता है तो अपने आप को राजा जैसा ही समझता, मैं राजा ही हूँ। तो ये वाला इम्पैक्ट जो कि माइंड को मिल जाता है। बात करते हैं मूला नक्षत्र के बारे में, यानी कि मून जब आपके मूला नक्षत्र यानी कि सैजिटेरियस साइन में होगा, तो जो कि अगेन केतु का नक्षत्र है मूला नक्षत्र, तो सैजिटेरियस साइन अगेन इसे, जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम पे कहा है कि ये रिलीजन का साइन होता है। मैं स्पिरिचुअलिटी बहुत लोग बोलते हैं, बट मेरे लिए ये स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रिलीजन का साइन ही होता है। दूसरी चीज़ें, ये साइन जो होता है ये आपके वॉर का साइन भी होता है, फाइट का साइन भी होता है। कभी भी कोई कैलामिटीज़ भी देखना हो तो सैजिटेरियस साइन को ही देखा जाता है। और सैजिटेरियस साइन जो कि देखिए नॉलेज का भी साइन होता है, और आप कह सकते हो कि एक तरीके से इसमें सारी वो एनर्जी होती है जहाँ से आपका कोर्स ऑफ लाइफ चेंज हो, यानी कि जब नॉलेज मिलती है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, कोई भी कैलामिटीज आती है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जब भी वॉर होता है लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से जब केतु यहाँ पे है, केतु का नक्षत्र यहाँ पे, और मूला नक्षत्र में जब मून आएगा, पर्सन देखिए जो भी 20s में है मूला नक्षत्र वाले, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, आपकी जो करंट सिचुएशन है इसमें कंप्लीट चेंज आएगा। आप आज जो हो वो आप कल नहीं रहोगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग बोलोगे कि वो तो ऑब्वियसली हम एक टाइम के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपके हाथ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपके लाइफ में जो इंसिडेंट होंगे वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इम्पैक्ट है मूला नक्षत्र का मून के ऊपर, देखिए मूला नक्षत्र एक बहुत ज़्यादा टफ नक्षत्र है। आप देखोगे कि जड़ जो होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, जितनी जड़ मजबूत होती है उतना ही उस पेड़ को आपको बाहर निकालने में प्रॉब्लम होता है। आप और जड़ जो कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा दबी होती है, जैसे कि इसके जो कि सिंबल भी जैसे कि देखिए रूट्स को शो करता है। तो क्या शो करता है कि कोई ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स है ना, उसे निकालने में आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जल्दी निकलेगा नहीं। अब देखिए इसीलिए कहते हैं कि मूला नक्षत्र वाले जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है ना, उनको बहुत हार्ड होता है उससे बाहर निकलने के लिए, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये रिलेशनशिप वाली चीज़ों में चले जाते हैं। तो और वो होता ही है उनके साथ, काफ़ी टाइम पे होता ही है। बहुत लोग होंगे, देखिए यहाँ पे यही फ़र्क है, एक अश्विनी नक्षत्र वाला जिसका अश्विनी नक्षत्र में मून है वो रिलेशनशिप में 2 दिन में बाहर आ सकता है, बट वही एक मूला नक्षत्र वाले को 2 साल लग सकते हैं। वो ट्रॉमा में चला जाता है काफ़ी टाइम पे, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे कि कैसे इससे निकलूँ, क्या करूँ, मतलब बैकवर्ड चला जाता है। देखिए केतु हमेशा पास्ट शो करता है। अब पास्ट हमेशा ये नहीं होता कि पिछले जन्म, पास्ट होता है कि आपने पीछे जो छोड़ दिया, तो पीछे जो छोड़ दिया उसको आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा पास्ट में रहने लग जाते हो, प्रेजेंट आपका बहुत टफ हो जाता है फिर, और फ्यूचर के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। तो हमेशा याद रखिए कि सिचुएशन हमेशा यूजुअली देखिए ये 27 एंड 33 के बीच में बहुत ज़्यादा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब देखिए एग्जैक्टली डिग्री क्या है, कहाँ पे ये हो रहा है, तो आप देखोगे कि ये आगे पीछे
हो सकता है एज। बट मूला नक्षत्र वाले, अब इसका मतलब ये नहीं कि मूला नक्षत्र वाले मतलब उनके डूम्स डेज आ गए, मतलब ख़त्म हो गया, नहीं। ये बहुत अच्छा करते हैं इस चीज़ के बाद, उनकी रिबॉर्न होती है, एक्चुअल में रिबॉर्न होते हैं ये सब होने के बाद। रियल स्ट्रेंथ, रियल ग्रोथ, रियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का उनका सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ही होता है। इस वजह से स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी हो, वो होने के बाद वहाँ पे आप क्या उस चीज़ से गुजर रहे हो, वो एक माइनस में जाने के बाद उससे जब आप फिर रीबिल्ड करते हो, वो फिर लेगेसी वाली कंपनी बन जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सेम विथ रिलेशन ख़राब हो जाता है, सब कुछ आप यातनाओं से चले जाते हो, फिर एक जब रिलेशन बनता है वो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन होता है, बहुत मजबूत रिलेशन होता है, उसमें बहुत सारी खुशियाँ भी रहती है। अनटिल एंड अनलेस देखिए आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा डैमेज है, आपका 7th लॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूजुअली मूला नक्षत्र वाले सेकंड फेज ऑफ लाइफ बहुत अच्छा इन रिलेशनशिप भी जीने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें रियल में रिलेशनशिप का मतलब समझ आ जाता है, ओके दिस इज़ इट, इसी में मुझे रहना है करके। और जब वो प्यार करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, क्योंकि देखिए रिलीजियसली कोई चीज़ आदमी करेगा यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट करके करेगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो रिलेशनशिप ऊपर ऊपर से हो रहा है, कहने का मतलब है कि अपडेट करे, ये करे, उसमें अगर मजबूती नहीं है तो वो रिलेशनशिप आपका नहीं है, वो रिलेशनशिप टूटना तय है। क्योंकि केतु के नक्षत्र में अगर मून है, वो अगर रिलेशनशिप में जा रहा है तो वो अटैचमेंट से ही जा रहा है, वो आप कह सकते हो कि एक तरीके से अनकॉन्शियस इमोशनल एनर्जी से ही वो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बस डेट किया, ऊपर ऊपर से जो मैंने कहा प्यार होता है उससे नहीं जा रहा है। और फिर जब वो ब्रेक होता है तो वो फिर इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट होने लग जाता है, और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ धोखा हुआ, ये सारी जो चीज़ें होती है हम उसे गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं और काफ़ी टाइम पे समय खराब करते थे। बट ये नक्षत्र में एनर्जी बहुत होती है लाइफ में बहुत जाने की। अब देखिए ये तो मैंने आपको एक लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जो कि इजी टू अंडरस्टैंड, बट ये हर एक फील्ड में हो सकता है कि किसी चीज़ का अंतिम हो जाना, जो आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा यही तो है, यही तो बहुत अच्छा है मेरी ज़िंदगी में, वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है आपका, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके अगेन मैरिज से हो सकता है, लव रिलेशन से, किसी से भी हो सकता है। याद रखिए एक चीज़ का अंत होके ही किसी चीज़ की बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली होती है। ये मूला नक्षत्र का कन्फर्मेशन होता है, बट पेन बहुत होता है यूजुअली। ये सारे जो केतु नक्षत्र हैं उसमें मूला वाले का पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए उसमें बहुत ये भी ज़रूरी है कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, ओवरऑल कुंडली कैसी है। अगर ओवरऑल कुंडली में बहुत प्लैनेट्स अच्छे मजबूत जगह पे बैठे हैं तो ये पेन को ओवरलुक इजीली हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेन बात ये होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा, उसे पता नहीं रहता कि ये जो एनर्जी उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए, मेरी श्रद्धा कहाँ पे हो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में। उसी वजह से ये सारी चीज़ों का जो कि आप कह सकते हो कि फॉलोअप होता है, जो भी पेन और ये सारी चीज़ों का। बट अल्टीमेटली देखिए जो भी केतु नक्षत्र वाले हैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल, प्रोफेशनली कह लीजिए या तो फिर पर्सनली, झंडा गाड़ते ही है और सामाजिक वे में उनकी एक नाम बनता ही है। इस वजह से ही केतु का नक्षत्र को इतना इम्पोर्टेंस भी दिया गया है हमारी जो कि एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में, क्योंकि फाइनली सारी चीज़ों के बाद आप अपना झंडा गाड़ते ही हो। अब ये है कि कब गाड़ते हो वो पूरा नेटिव पे डिपेंड होता है। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा जिसका भी मून केतु के नक्षत्र में था, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हो। और कंसल्ट करना है तो देखिए स्क्रीन पे आपने व्हाट्सअप नंबर देखा होगा, और प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।